पवित्र परमेश्वर की नाम से स्वागत है और उनकी महिमा हो। इस दोपहर के समय में भी हम ये ट्रिपल ए इन क्राइस्ट ये चैनल में आपसे और एक बार मिलने में मैं बहुत आनंदित हूँ। जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं, हम पहले से बताया जैसी उत्पत्ति का दूसरी अध्याय आखिरी वचन। जो नंगे थे वो नहीं जानते थे, उसके बारे में और एक बार अपन थोड़ा बहुत जांचने वाले हैं। वो वचन में एक बार पढ़ लेता मैंने। और वे दोनों आदम और हवा दोनों नंगे थे, आदमी और उसकी पत्नी शर्मिंदा नहीं थे। हालांकि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी वे लज्जित नहीं हुई। वो नंगे थे लेकिन उनके शर्मिंदा नहीं हुई, क्योंकि उनका जानकारी ही नहीं था। क्योंकि उनकी जो परमेश्वर की महिमा में उन्होंने पूरे से पूरा उनकी महिमा भरी हुई थी और उनके आंखें पूरा आत्मा की आंखें खुली थी। इन्होंने नंगे थे, वो लज्जित ना हुई। और ये वचन में और फिर दूसरा नंगे के बारे में अपन बात करेंगे और देखेंगे तो तीसरी अध्याय 7वां वचन में आ रही है। वो 6वां वचन में वो बोलता है, वो उसने खाई और अपने पति को भी दी, वो भी लेकर खाया। खाने के बाद और उन दोनों की आंखों खुल गई और वे जान गई कि वे नंगे हैं। तब अंजीर का पत्ते लिए, फिर उसके बाद में वो सिलाई की। वो भी तो जब तक कि वो खाए नहीं तब तक कि उसका आंखों खुली नहीं, जब वो नंगे करके उनका मालूम नहीं थी। मतलब ये खाने में से और उसका नंगे करके मालूम होने में से कुछ ना कुछ इसका बीच में है। पहले अपन आदम की हवा की देखते वक्त परमेश्वर ने उसका सुला रहा है, फिर आदम की उसका पसली निकालता है, फिर से मांस में उसका फिर से ये कर लेता है, फिर से दब जाती है, फिर वो हवा को बना के औरत को बना के ले आता है। इसका नाम क्या रखेगा? फिर वो बोलता है मेरा हड्डियों में से आया है और मेरा मांस आया, इसलिए इसकी नाम हम नरी बोलेंगे और मतलब मनुष्य बोलेंगे करके वो बोल रहा था। तो वहां पे वो मांस और हड्डी का बात हो रही थी। अभी इन्होंने खाए, 7वां वचन, 7वां वचन में खाए तो उन्होंने आंखों खुली। उसका पहले वो दोनों नंगे थे, जब वो खाए तब उनका पता चले हम नंगे थे। तो परमेश्वर जब बनाया था आदम को, तब उसके अंदर खून नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने जब बनाते वक्त उसने जीवात्मा उसके अंदर उसके नाकों में फूका और वो जीवात्मा बना, उसमें खून नहीं था। अभी ये फिर से हम देख रहे हैं, हम ये खाने के बाद उनकी पता चला हम नंगे हैं। मतलब खाने के बाद, ये फल खाने के बाद उनसे खून आना चालू हो गया। खाने के बाद उनसे खून और प्रोडक्शन होना, अंदर से फॉर्म होना चालू हो गया। तो तब उनकी खून की गर्मी की वजह से तो उनकी जो शरीर में चलते वक्त ही उनका पूरा उनका दिखी और मतलब उनका सोच बदली, क्योंकि उनका सोच अभी बुरी सोच में जा रही थी। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यह था, पहले उनका आत्मिक रास्ते में आत्मिक याजक की जिम्मेदारी में उसके अच्छे से मजबूत करना था और तेज करना था
और परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की अगुवाई मांगने में अच्छे से उन्होंने बनना था। लेकिन वो कुछ समय के बाद में, अच्छे बनने के बाद, कुछ मैच्योरिटी होने के बाद ये फल देने के लिए उसने बनाया था। लेकिन ये जल्दी करके इन्होंने खा लिए, क्योंकि ये फल खाया तो खून फॉर्म होती है, ये खून आना चालू होती, तो खून अपन को वारिस बनाने के लिए खून का जरूरत है। तभी इनकी जो परमेश्वर की दूसरी आज्ञा जो है वो बनती थी। पहले क्या आज्ञा थी? तुम फूलो फलो, उसके बाद में तुम तुम्हारा वास में रखो और तुम अधिकार करो। फूला फलो, फिर तुम्हारा पूरा पृथ्वी भरो और वास में रखो और अधिकार करो। तो पृथ्वी भरना सेकंड था, दूसरी थी। पहले क्या? फॉलो फॉलो, अच्छे से तुम रहकर, अच्छे सीखकर, अच्छे काम कर कर तुम याजक की जिम्मेदारी में तुम अच्छे से बनो, तुमको ये याजक की काम होती है। तो फॉलो फॉलो और अच्छे से तुम फॉलो फॉलो। इसलिए तो मसीह यीशु ये पृथ्वी में रहते वक्त अच्छे और भलाई करते हुए घूम फिरते रहा ये दुनिया में। और एक जगह पे चौथी अध्याय, उत्पत्ति चौथी अध्याय में, जैसा कायन ने उसका दिल बहुत टूट गया और उसका क्रोध बन गया और उसका गुस्सा आया, तो परमेश्वर ने बोलते हैं तुम भला करो, भला किया तो उचित है ना, और तुम बुरा किया और तुम भला करने के जानने के बाद भी भला नहीं किया तो तुम्हारा धर पर पाप बैठे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर की उद्देश्य ये थी, तुम अच्छा करने में से तुम अच्छे से तुम मजबूत हो। तुम पृथ्वी में जो भी है सब अच्छा सोच, अच्छा भला सोच और भला में तुम बढ़ो, उसके बाद में तुम वारिस बनाओ। लेकिन ये जल्दीबाजी में से इसने कर लिया, खा लिया, तो उसकी शरीर में लहू आना चालू हो गया। जैसी लहू आई, उसकी कहाँ पे शांति और समाधान और बुद्धि, इसके साथ में लहू चलना था, वहां पे उसका क्रोध, पाप, अन्याय, इसके साथ में अपराध, इसके साथ में उसकी लहू चलना चालू हो गई। इसलिए लहू पाप से चालू हुआ। इसलिए दाऊद ये कहता है, मेरा माता ने मुझे गर्भ में पाप से मेरे को जन्म दी। इसलिए मसीह यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम की पेट में उत्पत्ति हुआ, इंसान की लहू से नहीं हुआ। इंसान की लहू में पाप है, पाप थी। जब मसीह यीशु आया, जो ये आदम ने हारा, उसकी फिर से परमेश्वर मसीह यीशु ने उसका फिर से जीता। अपना जो जीता है, याजक की जिम्मेदारी को जीता है। और जीतने के बाद जैसी परमेश्वर की, यहोवा की जो युक्ति थी, उसके बाद में अपने राजा की साम्राज्य बनेगा। और उसका भी आगे देखेंगे अपन, उसका अपन प्रकाशन की किताब में जाना पड़ेगा। उसमें कैसे 1000 सालों की परमेश्वर मसीह यीशु की राज रीग और राजा की साम्राज्य चलेगा करके, उसका भी हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। धन्यवाद। फिर से भी हम देखेंगे वो 4 अगुवाई को फिर से अच्छे से हम एक बार देखेंगे। पहला, फॉलो फॉलो, पृथ्वी भरो और वास में रखो और तुम अधिकार में रखो। ये पूरा हम फिर से एक बार देखेंगे बोर्ड के साथ में, तब अपन का तब अच्छा पता चलेगा परमेश्वर की नाम की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन।